तो हे गाइस, आ गए हम वापस मुनीम लॉगिन के एपिसोड 7 को लेकर। तो लास्ट एपिसोड 6 में अपन लोगों ने देखा था कि हुआ आई थी और जिन फैमिली के साथ एक अलायंस फॉर्म कर ली थी, जिसमें वो जिन फैमिली को वॉर के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शेयर करेगी और जिन फैमिली अगर वॉर जीत जाएगा तो फिर माउंट वासेक का 50% शेयर उसको दे देगा। तो फिर हमको एपिसोड 7 में दिखाया जाता है कुछ दिन बाद का सीन जहाँ पे वॉर बिगन हो चुका था। फिर रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जिन को गुस्सा आ रहा होता है और वो सोचता है कि क्योंकि ये बस एक गेम है लेकिन फिर भी इसका ग्राफिक्स और इल्यूजन इतना रियल लगता है कि मुझे खुद ही गुस्सा आ रहा है कि बंदों सबको कैसे मारा गया है। किसी का हाथ का नस काट के मार दिया गया, किसी का गर्दन पे नोच के मार दिया गया, किसी का माथा पे कुछ लेटर लिख लिख के मार दिया गया है वार्निंग दे के। वो देख के जिनको उल्टी भी आ रहा होता है, गुस्सा भी आ रहा होता है। तब हमारे फर्स्ट ब्रदर बोलते हैं ये सारी मेरी गलती है, मुझे इन बच्चों को भेजना ही नहीं चाहिए था जिनको मार्शल आर्ट का एम भी नहीं आता है। तो फिर इधर से सुप्रीम एल्डो बोलते हैं ये वॉर का रियलिटी है, विनर साइड या लूजर साइड, जो जीते उसको कुछ ना कुछ तो सफ़र करना ही पड़ेगा। सेम लॉस दोनों साइड सफ़र करते हैं। और क्योंकि माउंट वासेट का जो सेक्ट लीडर है जिसका निक नेम ब्लेड ऑफ ब्लड है, वो वॉर से बहुत फेमिलियर है और उसको ये सब करने में बहुत मज़ा ही आता है। हम लोग इस बच्चों का माथा पे देख के बता ही सकते हैं उसको ये सब करने में कितना मज़ा आ रहा होगा। तो जिन सोचता है कि इस सिचुएशन में भी बूढ़ा ये ऐसा ऐसा बात बोलता है, जिसको देख के फर्स्ट बता बोलता है क्या कि अपने वर्ड्स पे केयरफुली चूज़ कीजिए, ये हमारे जिन फैमिली के बच्चे हैं। तो फिर सुप्रीम एल्डर बोलते हैं ये अभी बच्चे नहीं है, ये बस एक वॉरियर्स है, या तो वॉर में वो मरेंगे या तो जिंदा रहेंगे। और जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं तभी ना कोई मर ही रहा होगा। तो फिर फर्स्ट ब्रदर बोलता है कि आप अपना मुंह संभाल के बात कीजिए हेड एल्डर। तो फिर हेड एल्डर बोलता है कि तुम भी आउटकम के पूरे नियम से एकदम वाकिफ़ हो। तब थोड़ा सोचता है, फिर सुप्रीम एल्डर बताते हैं उसको कि अभी सान्यान, यानसिन और स्यूजुन 3 मेजर प्लेस है जहाँ पे हम लोग माउंट वासेक अटैक करेंगे। तुमको वहाँ पे सबसे जल्दी जल्दी बंदे को भेजना होगा, ये तुम भी जानते हो। और तुम तो ये देखे ही होगे कि तुम मैसेंजर पिजन का जो मैसेज भेजे थे वो पहुंचा नहीं अपने जगह पे। बहुत सारे बंदे आए नहीं है मेन फैमिली में, जिसकी वजह से हमारा मेन पावर बहुत कमज़ोर पड़ रहा है। सुप्रीम एल्डर बोलते हैं मैं तुमको बिट्रे नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि तुमने सही चॉइस किया था कि वॉर का डिसीजन लेके। फिर फर्स्ट एल्डर बोलता है कि लेकिन, तो फिर सुप्रीम एल्डर उसका बात करके बोलता है वॉर एक बार स्टार्ट हो गया तब तुमको और पुराने वाला किसी न किसी को कुछ ना कुछ प्राइस तो पे करना ही पड़ेगा। और तुम क्योंकि अभी का जिन फैमिली के फैमिली हेड हो तो तुमको अपने फैमिली को भी संभालना होगा, तुमको उसका खाना पानी सब चीज़ में ध्यान देना होगा और ये भी निश्चित करना होगा कि तुम्हारा फैमिली जिंदा रहे। और फर्स्ट ऑर्डर मन में सोचते हैं, बोलते हैं इसका बात तो बहुत कड़वी है लेकिन ये जो भी बोल रहा है वो सच है। मुझे जो करना है सबसे पहले अपने आप को फोकस करना है। जिन शांत होकर दोनों को देख रहा होता है और सोचता है कि जब नॉर्मल टाइम रहता होगा तब ये दोनों एक दूसरे से लड़ते रहे हों, एनिमी होंगे एक दूसरे के आपस में, बट अभी सिचुएशन ऐसा है कि ये दोनों साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। ये अच्छा है कि सुप्रीम एल्डर हम लोग के साथ ही है। तो फिर सुप्रीम एल्डर का ध्यान जिन पे जाता है तो वो बोलता है कि थर्ड मास्टर आप भी यहीं पे है। तो फिर जिन बोलता है कि हाँ आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो सुप्रीम एल्डर बोलता है कि मैं तुम्हारे बारे में बहुत बढ़िया रूमर सुना हूँ कि स्लीपिंग ड्रैगन ऑफ शांसी के नाम से तुम बहुत जाने जा रहे हो और तुम अकेले इतने स्ट्रेंथ रखते हो कि तुम पूरे बैंडेट्स के ग्रुप को अकेले ही हरा सकते हो। तो जिन बोलता है हाँ हाँ हाँ। फिर सुप्रीम वाला बोलता है तुमको ठंड क्यों लग रही है। तो जिन बोलता है कि बस यहाँ कुछ चिल्ली हवा चल रही है इसीलिए। तो सुप्रीम वाला बोलता है कि आप तो तुमको देख के लग रहा नहीं है कि तुम बहुत वीक हो। तो जिन बोलता है हाँ हाँ, लेकिन इसका क्या मतलब है, देख के नहीं लग रहा है। तो फिर सुप्रीम वाला बोलता है अगर र्यूमर सही है तो फिर तुमको भी हम लोग के साथ मेन फैमिली में ज्वाइन होना चाहिए और फ्रंट लाइन में जाके फाइट करना चाहिए। फिर जून बोलता है तेरी तो ये हमको फंसा रहा है। तो सुप्रीम एल्डर फैमिली हेड से पूछता है फर्स्ट ब्रदर से आपका क्या ख्याल है फर्स्ट ब्रदर इसके बारे में। जिन सोचता है कि ना बोल दो ना, हमको नहीं जाना। तो फर्स्ट ब्रदर थोड़ा देर सोचता है और बोलता है कि मुझको भी यही लगता है कि अगर तुम हमारा हेल्प करोगे तो बहुत हम लोग का ग्रेट हेल्प हो जाएगा। तो जिन तो फंस गया इसके अंदर। तो फिर सिस्टम से मैसेज आता है डिंग डिंग करके, ये आपके लिए एक नया क्वेस्ट दिया गया है। तो फिर हम लोग को बताया जाता है कि जो सुप्रीम एल्डर होते हैं वो जिन को डायरेक्ट कॉम्बैट फोर्स में भेज दिए होते हैं, जो कि सिर्फ मेन फोर्स में जाके लड़ता है और वो सब डायरेक्ट एल्डर्स के गाइडलाइंस में रहते हैं। लेकिन फर्स्ट ब्रदर के मना करने के बाद जिनको गार्ड का पोजीशन मिलता है जहाँ पे बस उसको देखभाल करना है कि कोई
कुछ बैट तो नहीं ना कर रहा है, गार्डिंग करना है। और जिनको फिर मिशन दिया जाता है कि तुमको 100 मेरिट पॉइंट अर्न करना है, और अगर तुम ये कर लिए तो फिर तुमको क्विस्ट में ये दिया जाएगा, ये दिया जाएगा। क्विस्ट और फेलवर का बात बताया नहीं जाता है अभी। और फिर जिन सोचता है क्योंकि इस क्विस्ट में रिस्क है, और लेकिन फेलियर का बताया नहीं है कुछ, तो इसका मतलब मैं ये सोच सकता है कुछ अच्छा चीज़ नहीं होगा। लेकिन फिर भी मुझको बस बॉडीगार्ड का नौकरी मिला है और मुझको मेरा टीम दिया जाएगा, जिसकी वजह से ही आसान हो जाएगा। मुझको तो बस देखना है कि कुछ हो ना हो। लेकिन फिर भी मुझको इस गेम में मरना नहीं है। लेकिन इस बंदों सब जो सामने मरे हुए, इनको देख के मुझे बहुत बुरा लग रहा है। फिर बताया जाता है कि जिनको 5 फैमिली असाइन किया गया होता है, जिसका लेवल नॉर्मली 13-14 रहता है, बस एक में एक को छोड़ के, जिसका नाम मुजिन रहता है। वही मुजिन जो फर्स्ट टाइम गेटमैन रहता है, जिनसे जो फर्स्ट टाइम लड़ा रहता है, जिनको जो बहुत मारा हुआ रहता है वही। तो वो जिनको हाई करता है, बोलता है आपसे फिर से मिलकर बहुत बढ़िया लगा। तो जिन भी हेलो करता है, अपने आप को सबको इंट्रोड्यूस कराता है कि मैं तुम्हारा आपसे ग्रुप लीडर हूँ, और हम लोग का काम बॉडी गार्डिंग करना है, और तुम लोग से मिलकर बहुत अच्छा लगा। फिर हमको अब ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जिन फैमिली का, जहाँ फर्स्ट ब्रदर खिड़की के सामने खड़े रहते हैं। तो विपिंग उधर से बोलता है कि वो जिन लोग का निकलने का 2 दिन हो गया है, वो लोग अभी तक पहुंचने वाले होंगे। तो फिर वो फर्स्ट ब्रदर बोलता है हाँ, और उसका क्या है जिनका, वो तो अब बड़ा हो गया है और उसको बॉडीगार्ड का नौकरी दे दी है, वो भी ठीक है। लेकिन फिर भी तुम उसके बारे में बहुत चिंता कर रहे हो। तो फिर विपिन बोलता है कि मुझको ये बिलीव नहीं हो रहा कि जिन इतना जल्दी बदल जाएगा। फिर विपिन बोलता है देखो उधर उधर से कुछ आ रहा है। तो उधर से दिखाया जाता है कि मैसेंजर बर्ड आ रहा होता है, जो कि लोअर डिस्ट्रिक्ट से मतलब हुआ लोग भेजी हुई रहती है। वहाँ से मैसेज लेके आया होता है कि जोपिल, जिसका निकनेम 1 स्ट्राइक 1 किल है, वो 40 वॉरियर के साथ हाँ आपके तरफ निकल गया। वो अभी जिंगयांग में है। तो फिर बोलता है कि वो लोग जल्दी से जिंगयांग पहुंच भी गए। वो अपने 40 बंदों के साथ लेकर के हंड्रेड्स ऑफ ली मतलब 500 मीटर मतलब आधा किलोमीटर, मतलब 50 किलोमीटर पार भी कर गया, वो भी एक ही 2 दिन में। और अगर वो हांसी पार कर गया तो वो डायरेक्ट तैवान में आ जाएगा, मतलब हम लोग के पास आ जाएगा। तो जो लोग नहीं समझे तो उनको बता देते, जैसे अभी मान लो ये लोग का फैमिली अगर इंडिया में है, तो वो लोग अभी अफगानिस्तान तक पहुंच गया है, तो वो लोग जैसे पाकिस्तान पार करेंगे तो डायरेक्ट इन लोगों के पास अटैक करने आ जाएंगे। तो लेकिन वो फिर सोचता है कि लेकिन बहुत बंदे अभी तक आए नहीं हैं, क्योंकि उन लोगों को शायद पता नहीं कुछ मैसेज मिला कि नहीं मिला। हम लोग के बहुत मेजर फोर्स नहीं आए हुए अभी तक, हम लोग उतना ताकतवर नहीं है। और जोपिल जो है वो अकेले बहुत पावर रखता है बहुत बंदों को मारने का। तो फिर फर्स्ट ब्रदर कस के विपिंग को बोलता है कि विपिंग जल्दी से 50 बंदों की टीम बनाओ और जल्दी से निकल जाओ जोपिंग को मारने के लिए, वहाँ पे हम लोग को सपोर्ट की ज़रूरत है। फिर दोनों घबराते, थोड़ा देर दोनों सोचते, और फिर फर्स्ट ब्रदर घबराते घबराते बोलता है डरते डरते कि जिन कहाँ गया है। तो फिर विपिंग बताता है वो भी वहीं गया है जंगयान में। फिर हमको बताया जाता है जिन के सीन दिखा के कि जिन लोग निकल गया होता है वहाँ पे जंगयान तक पहुँचने वाला होता है, और उसके बीच में वो लोग प्रैक्टिस कर रहा होता है मार्शल आर्ट का और ट्रेनिंग का, जिसमें जिन उसके अपने जो बाकी 5 टीममेट है वो सबको बैटल टैक्टिक्स सिखा रहा होता है। जिसमें से विपिंग अपना विपिंग अपना शील्ड को फेंक कर बोलता है क्या कि मुझको नहीं करना है ट्रेनिंग, और ये वॉर है जोक नहीं है, और तुम हम लोग को ट्रेनिंग करा के टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो, तुम्हारी टेक्निक से क्या ही होगा। तो फिर सब लोग हाँ हाँ बोलता है कि ये तो कुछ थर्ड सन है, इसको तो खुद ही नहीं आ रहा था सब चीज़। फिर विपिंग बोलता है क्या कि जैसे जानते हैं हम लोग कि थर्ड यंग मास्टर सारा ट्रेनिंग अपना स्किप किए हुए हैं, वो हमेशा अपनी लड़कियों के पीछे भागते रहे जब से वो बच्चे थे। और हम लोग ये भी जानते हैं कि उनको कुछ भी बैटल टैक्टिक्स नहीं आता है, फिर हम लोग को वो सिखा क्या रहा है। और ये सब जितना वॉर हो रहा है सारा इन्हीं के वजह से हो रहा है। तो फिर हम लोग को इनसे ट्रेनिंग सीखना ही क्यों है। तो उधर से फिर जिन आता है बोलता है क्या तुमको क्या लगता है मैं कुछ गलत सिखा रहा हूँ। मुजिन बोलता है कि मुझको तो यही लग रहा है तुमको कुछ आता नहीं है और तुम क्या ही कर रहे हो। तो फिर जिन बोलता है कि क्योंकि अभी वॉर का सिचुएशन है और मैं तुमसे अभी सुपीरियर हूँ, तो मैं तुमको कुछ सज़ा भी देता हूँ, कुछ सज़ा के तौर पे मैं तुमको 3 स्लैप करूँगा। तो फिर मुजिन बोलता है क्या थप्पड़ मारोगे मुझको। तो उधर से एक थप्पड़ आता है। फिर जिन बोलता है ये पहला स्लैप। फिर दूसरा थप्पड़ आता है। जिन बोलता है दूसरा स्लैप। फिर जिन को बहुत गुस्सा आ जाता है, वो गाली देकर जिन के पास जाता है मारने के लिए जिन को, पहला पंच दूसरा पंच, लेकिन जिन दोनों को डॉच कर लेता है। फिर जिन मारता है तीसरा स्लैप, जिससे मुजिन नॉकडाउन हो जाता है। और उसके जो चारों बंदे रहते हैं वो देखते रह जाते हैं हैरान होके। जिन अपना हाथ पोंछता है और बोलता है कि ब्रेक का टाइम ख़त्म हो गया, अब चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जिन देखता है कि स्नो गिरने लगा, तो लोग बोल रहा है कि हम लोग को धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा।
या तो स्नो से पहले पहुंचना होगा या तो हम लोग को बीच में शेल्टर लेना होगा। तो उधर सीन दिखाया जाता है मर्सनरीज लोग का, जहाँ पे बहुत सारे मर्सनरीज बहुत सारे नॉर्मल सिटीजन को पकड़ के रखे हुए रहते हैं। उसमें एक माँ बोलती है कि प्लीज़ मेरे बच्चे को छोड़ दो, मुझको जो करना है वो कर दो। तो जो ग्रुप का लीडर रहता है वो बोलता है कि लेकिन मुझको माफ़ कर दो, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ग्रेट लॉर्ड मुझको ऐसा ऑर्डर नहीं दिए हुए है। तो फिर उसकी माँ बोलती है क्या, लेकिन तुम तो एक आदमी ही हो ना, तुम एक बच्चे को कैसे मार सकते हो। तो फिर वो लीडर बोलता है लेकिन इस बहुत सी क्रूअल वर्ल्ड में तुम्हारा बच्चा तुम्हारी बिना कैसे जिया रहेगा, माँ के बिना जीना बहुत मुश्किल है, तो दोनों को मरना पड़ेगा। तो फिर उसकी माँ बोलती है तुम तो कभी इसको छोड़ना ही नहीं चाहते थे, तुम शुरू से ही हम लोग को मारना चाहते थे। तो फिर लीडर बोलता है मैं तुम्हारी इस बात को याद रखूंगा, यही बोल के सबको मार देता है वहाँ पे। फिर वहाँ पे जितना बंदा रहता है सबका लाश को फेंक देता है आपस में और बोलता है, आप एक दूसरे से बात करता है कि आज 20 लोग का दावत हो गया है। तो फिर जो लीडर होता है वो बोलता है 20 लोग के साथ हम लोग का भी दावत हो गया, हम लोग आज थाउजेंड्स ऑफ गोल्ड अर्न किए हुए हैं, क्योंकि माउंट वासक जिन फैमिली पे बैंडेड रख दिया होता है ना, मतलब बैंड मतलब ये रख दिया होता है यार, इसको मारने पे इतना पैसा मिलेगा, ये प्राइज रख दिया होता है। तो उधर से लीडर बोलता है कि हम लोग सबको मार दिए हैं। तो बोलता है नहीं सबको नहीं मारे हैं। तो फिर लीडर बोलता है हाँ उसमें से कुछ भाग गया था, जाओ कुछ बंदे को लो सबको मारने चले जाओ। और कितने जन थे, तो फिर वो बताता है कि एक वॉरियर 2 बच्चे थे, और मैं जाता बहुत तीनों को जाके सबको मार देता हूँ। फिर हम लोग को दिखाया जाता है मुजिन का सीन, जिसको होश आ गया होता है जिनका मार के बाद। वो देखता है कि वो अभी एक रूम के अंदर बंद है जहाँ पे बाहर में स्नो पड़ रहा है, और वो तीनों वहाँ पे। उसको जैसे याद आता है जिन को देख के, तो जाता है फिर से जिन को मारने के लिए। फिर जिन क्या एक थाप मारता है, फिर उसको बेहोश कर देता है। फिर सबसे सेम चीज़ सब चीज़ वापस हो जाता है, सब लोग अपना काम में लग जाते हैं। और जिन बोलता है क्या कि लगता है वेदर बहुत ख़राब हो गया, हम लोग को लगता है कि आज भी जंगयान नहीं पहुंच पाएंगे। वो लोग अभी तक पहुंचा नहीं था जंगयान, और बोलता है क्या अच्छा हुआ कि हम लोग को ये एक एम्प्टी हाउस मिल गया रहने के लिए। तो फिर एक छोटा सा बच्चा रहता है 13 लेवल का, वो बोलता है ग्रुप लीडर आप इतना मस्त कब से हो गए कि हम लोग को आप फिर से ट्रेनिंग देंगे। तो फिर बोलता है क्या ट्रेनिंग अभी। तो बोलता है हाँ हाँ अभी देना चाहिए। तो फिर जिन बोलता है चलो तब, तो तुम लोग यहाँ पे रुके क्यों, अपने हाथ में वेपन लो और चलो बाहर। तो फिर सब लोग बाहर निकल जाते हैं ट्रेनिंग करने के लिए। और जिन सोचता है कि सबसे शुरू में तो ये लोग बहुत डिस्ट्रैक्टेड लग रहे थे, लेकिन आप देखो अब मेरे से ट्रेनिंग लेने के लिए कैसे कैसे कर रहा है। फिर हम लोग को सीन दिखाया जाता है जिनको, जो बहुत मन में खुश होता है और बोलता है क्या कि 100 बार ऑर्डर देने से अच्छा है कि एक बार इसको मार के सिखा देना है। तो उधर से उनका जो साथी रहता है जिनका, तो वो बोलता है ग्रुप लीडर यहाँ पे देखिए एक छोटा सा बच्चा आया हुआ है। तो जिन देखता है कि क्या छोटा सा बच्चा आया हुआ है, वो भी मिडिल ऑफ माउंटेन में, कि इसमें क्या तुम सीरियसली बोल रहे हो। बोलता है ये कौन है, लगता है कुछ भूल गया है। तो फिर जिनको कुछ बैड फीलिंग्स आती है, जब भी जिनको बैड फीलिंग्स आती है तो कुछ ना कुछ तो होता है। जिन यही सोचता है, फिर सेंसर पे मैसेज आता है कि अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आ चुका है। और फिर जिन बोलता है कि मुझको यही लग रहा था कि जैसे मुझको बैड फीलिंग्स आती है कुछ ना कुछ तो होता ही है। फिर हमको दिखाया जाता है उस बच्चे का फ्लैशबैक, मतलब कुछ टाइम पहले का सामान दिखाया जाता है। वो बच्चा अपने फैमिली के साथ रहता है, बहुत खेल कूद रहता है, बहुत खुश रहता है। और वही दिखाया जाता है जब उसकी मम्मी उसको बताती है, उस बच्चे का नाम सियोचेन रहता है। अभी तो इस बच्चे का कोई काम नहीं, इसलिए इसका नाम याद नहीं रखेंगे, उसको बस बच्चे बच्चे बोलेंगे। तो उसकी माँ बोलती है कि तुमको जीना है, कुछ भी हो जाए लेकिन तुमको मरना नहीं है। तो फिर वो बोलता है कि आप लोग कहीं जा रहे हैं। तो बोल उसकी फादर बोलते हैं कि हम लोग जा रहे हैं, तुम लोग को पूरी कोशिश करना है कि तुम लोग जिंदा रहे। तो फिर ये दोनों प्रॉमिस कर देता है, बाद में वो सारा लोग चले जाते हैं। फिर ये मदर मदर चिल्लाते चिल्लाते उठता है, ये सब देखता है कि ये सपना देख रहा था और ये लोग एक गुफा के अंदर छुपे हुए थे। और वो बोलता है बच्चा तो कि क्या मैं सो गया था, मुझको इस टाइम पे सोना नहीं हुआ, क्योंकि मैंने देखा उस बैंडर्स लोग आके मेरे फैमिली, मेरे फादर्स, मेरे सारे फैमिली वगैरह सारे विलेजेस सबको मार रहे थे। और मैं कुछ नहीं कर पा रहा था, बस मैं भाग सकता था जो भाग गया, अगर मैं यहाँ पे अपना गार्ड डाउन करूँगा तो मैं मर जाऊँगा। तो जिसकी छोटी बहन रहती है वो बोलती है कि ओल्डर ब्रदर मुझको ठंड लग रही है। तो फिर वो भाई बोलता है बड़ा सा कि हम लोग कुछ ही जल्दी में घर चले जाएंगे, तुम थोड़ा देर और रुक जाओ। और खुद ही मन में सोच रहा होता कि मेरी मम्मी अभी कैसी होगी, मुझको जो ड्रीम देखा उसमें बहुत एकदम रियल जैसा लग रही थी वो। कुछ भी हो जाए हम लोग को अभी ज़िंदा रहना है यहाँ पे, अपना गार्ड डाउन नहीं करना है। फिर जैसे उन लोग का ध्यान जाता है, उसको लगता है कि झाड़ी के पीछे कोई है। तो जो बच्चा रहता है बड़ा वाला, वो चाकू लेके आगे बढ़ता है। फिर हमको दिखाया जाता है उससे उनका अंकल निकलता है। तो फिर उसकी छोटी बच्ची रहती है, वो दौड़ के जाती है अंकल के गोदी में। और फिर बड़ा बच्चा बोलता है कि आधा दिन हो गया, हमको लगा कि आप कहीं और चले गए।
हम लोग बहुत घबरा गए थे। फिर अंकल बोलते हैं कि अब हम लोग को यहाँ पे टाइम वेस्ट और नहीं करना, हम लोग को यहाँ से निकलना है, हम लोग के पीछे बैंडेड्स पड़े हुए हैं। तो फिर वो बच्चा बोलता है हम लोग कहाँ जा रहे हैं? बोल रहा है कि हम लोग जाएंगे दीवान के पास, यहाँ से लेकिन निकलना है। फिर क्योंकि स्नो गिरा रहता है, स्नो के पास वो लोग का फुटप्रिंट्स रहता है, फुटप्रिंट्स का पीछा कर करके बैंडेड्स लोग उनका पीछा करने लगते हैं। तो जैसे वो लोग आगे जाता है तो उसको पता चल जाता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है। तो फिर वो बच्चा बोलता है कि हाँ ये वो लोग है। तो उसका अंकल बोलता है हाँ वहाँ पे 10 बंदे हैं, तुम लोग यहाँ से निकलो, मैं उन लोग को रोक के रखता हूँ उन लोग यहाँ आने से पहले। तो बच्चा बोलता है कि आप जाइए अंकल, मैं अपना बेस्ट करूँगा उन लोग को रोकने के लिए, मैं एक ना एक मास्टर वॉरियर को तो ख़त्म ही कर दूंगा। तो फिर उसका अंकल उसका छोटी बच्ची को उसका गोद पे डालता है और बोलता है तुम यहाँ से निकलो, मैं उन गाइस को रोक के रखता हूँ और मैं तुम्हारे पास जल्दी ही पहुँचूंगा, मेरे चिंता मत करना, और मैं इतना भी वीक नहीं हूँ कि तुमको छोड़ के चले जाओ। तो बोलता है बच्चा बोलता है लेकिन आप अपना ध्यान रखिएगा, यही बोल के माफ़ी मांग के चला जाता है बच्चा। फिर हमको सीन दिखाया जाता है वहीं का जहाँ पे बच्चा आ रहा होता है ऊपर में, और उसको जिन फैमिली का जो यूनिफॉर्म होता है वो दिखता है जिसमें जिन लिखा हुआ रहता है। तो इसका मतलब वो समझ जाता है कि ये लोग फ्रेंडली है, ये लोग उसी के आर्मी है, इसी को बचाने के लिए आते हैं। तो जिन बोलता है कि चलो यहाँ से जाते हैं, क्या कि वो बच्चे को देख लिया होता है और जिनको अपना अंदर से कुछ फीलिंग आ रहा होता है। तो उसमें से एक वॉरियर बोलता है कि अभी तो वेदर भी ख़राब हो गया, इस टाइम पे तो हॉर्स चलेंगे भी नहीं, जिसमें हम लोग को दिखाया जाता है जिन एक बैठा हुआ हॉर्स के ऊपर बैठा हुआ रहता है और बोलता है चल क्यों नहीं रहा है। और दूसरा दूसरा टीममेट बोलता है कि बच्चों का क्या करेंगे? तो जिन बोलता है कि हम लोग गड्ढा खोद खोद के जाएंगे लेकिन हम लोग यहाँ रुकेंगे नहीं। तो एक मेंबर बोलता है कि अच्छा होगा कि सुबह में ही चल जाए। तो फिर दूसरा मेंबर बोलता है कि वो बच्चे लोग हमारे पीछे ही आ रहे हैं। तो जिन बोलता है उन लोग का बात मत सुनो, चलो मेरे साथ, यहाँ पे मुझको लग रहा है कुछ गलती हो रहा है, अभी मुजिन भी जगह नहीं है, मुजिन को जगाओ और चलो हम लोग के साथ। तो फिर उसका टीममेट बोलता है कि आप ऐसे वियर्ड बिहेव क्यों कर रहे हैं? जिन बोलता है मुझको लेकिन बहुत वेird फीलिंग्स आ रही है कि कुछ ना कुछ बहुत बुरा होने वाला है। बच्चों को दिखाया जाता है रो रो के अपना कहानी सबको बता रहा होता है। फिर उसके साथ वो बैंडेड्स आ जाता है, जिसमें जिनको फिर क्वेस्ट का मैसेज आता है कि आपके पास आ गया है क्वेस्ट, आपको इन सारे बैंडेड्स को मारना है और जितना भी सेवियर्स बचे हुए हैं उस सारे सेवियर्स को रेस्क्यू करना है। तो आपका रिवॉर्ड और फेलियर का नहीं दिखाया गया है और रैंक भी इसका अभी नहीं बताया गया है। तो फिर बैंडेड्स को दिखाया जाता है, अभी लीडर नहीं आया हुआ रहता बैंडेड का। बैंडेड दिखाया गया यहाँ पे जिन फैमिली का मेम्बर्स है, तो बोलता है चलो फॉर्मेशन बनाते हैं चलते हैं। तो जिन अपना जितना गार्ड है सबको फॉर्मेशन बना लेता है और फिर लड़ने के लिए वो भी तैयार हो जाता है। तो वो बैंडेड लोग उस पर हमला कर देते हैं। जिन बोलता है कि वो लोग 10 है और हम लोग 5 है, ये तो बहुत नाइंसाफ़ी है, 10 के अगेंस्ट 5, और इसके पास जितना भी हम लोग के पास सोल्जर है सब बैटल का एक्सपीरियंस किसी के पास नहीं है और सब लोग एफ क्लास के हंटर के बराबर है। और मुझको देख के लग रहा है ये सब घबराए हुए है पूरा। तो जिन अपना क्यूएस ऑन करता है और चेक करता है इनका लेवल कितना है। जैसे जिन देखता है तो मैच स्टार्ट हो जाता है, जिसका जिनका सारा ग्रुप का बंदा सब बहुत घबराता है, बोलता है कि हम लोग क्या करें, ग्रुप लीडर बताइए। तो जिन बोलता है क्या कि ऑफेंसिव फॉर्मेशन से डिफेंसिव फॉर्मेशन में चले जाओ और अपने आप को बस सुरक्षित रखो। तो फिर वो बोलता है इसका क्या मतलब है? तो जिन बताता है कि मैं अपनी बात को वापस रिपीट नहीं करूँगा, बस तुमको उन लोगों का अटैक को रोकना है, उन पे अटैक नहीं करना है। तो वो लोग बात मान लेता है, वो लोग सब डिफेंसिव फॉर्मेशन में चला जाता है। और जिन बोलता है खुद का मन में सोचता है ऐसा ही ये इसलिए क्योंकि ये सारे बहुत लो लेवल के हैं, यही बोल के वो हंस रहा होता है और बोलता है कि क्योंकि मैं सारा एक्सपीरियंस अकेले लूँगा, मैं अपने टीममेट को नहीं दूंगा एक्सपीरियंस लेने के लिए, और मेरा लेवल भी अप हो जाएगा इसके वजह से। और यही बोल के जिन बहुत मन मन में खुश हो रहा होता है। फिर हमें बैंडेड्स की बस कटने की सीन दिखाई जाती है, इधर से काट बीच से काट, और जिसमें जिनके जितने ग्रुप के बंदे हैं और वो बच्चा सब लोग देख के हैरान हो जाते हैं कि जिन सब बैंडेड्स को बीच से काट के गाजर मूली जैसा काट काट के आगे निकल रहा था। और जिन अंदर से बहुत खुश हो रहा था, सिस्टम से भी बहुत डिंग डिंग करके मैसेज आ रहा होता है कि आपने बहुत एक्सपीरियंस गेन किया, आपको 50 मेरिट पॉइंट मिला, आपको ये मिला, आपको वो मिला। जिन उस पर ध्यान ना दे के बस काट गाजर मूली की तरह आदमी को काट रहा था। लास्ट में सबको काट के बस उसका जो मेन जो अभी का सब लीडर था वो दिखता है। बोलता है कि चलो मैं तुमसे लड़ाई करता हूँ। तो वो दोनों लड़ाई करने लगते हैं, लेकिन जिन उसको भी एक ही बार में हरा देता है और उसका बीच में छेद कर देता है। और फिर जिन बोलता है आज तो मज़ा आ गया एकदम, आज मैं पूरा फुल हो गया एकदम। और जिन अपना पेड़ से ढका लेता है और बहुत डिंग डिंग करके मैसेज आता है, जिनका लेवल भी अप हो चुका होता है। फिर जिन फिर जिन रेस्क्यू मिशन भी ध्यान देता है, जहाँ पे जिनको मैसेज किया था जितना भी बंदा बचा हुआ है जिंदा उस सबको रेस्क्यू करना है। तो वो उसके अंकल के पास जाता है
जहाँ पे वो बच्चा लोग का अंकल जहाँ पे है, उसका अंकल देख के बहुत हैरान होता है कि वो अभी तक जिंदा है, और वो जिन को अपना जान बचाने के लिए काइंडनेस दिखाने के लिए थैंक यू कर रहे होते हैं। जिन बोलता है कि इतना फॉर्मल होने का ज़रूरत नहीं है, हम लोग तो बस यहाँ से जा रहे थे और जो करना था वो कर दिया। और जिन खुद का मन में सोचता है कि मैं तो बस अपना क्वेस्ट कंप्लीट कर रहा था इसलिए। तो जिन उसका मास्टर बोलता है कि आप एक मास्टर भी है और एक अच्छे इंसान भी है और इतना हम्बल भी है, मुझको आपसे कुछ ना कुछ वैल्यूबल लेसन मिला आज। तो जिन बोलता है हाँ, हम लोग लकीली इधर से जा रहे थे, हम लोग ने देखा कि आप बता सकते हैं कि क्या हुआ यहाँ पे, तो हम लोग कुछ मदद कर सके। तो उसका फर्स्ट अंकल तो बहुत घबराता है और बोलता है कि 5 दिन पहले की बात है, जब आपके जिन फैमिली के मेंशन से डिलीवरी बर्ड आया था वॉर का बारे में बताने के लिए, तो हम लोग को पता चल गया था। जैसे हम लोगों ने देखा कि 100 मशीनरीज का ग्रुप आया, माउंट वासेक ने भेजा था कि जो लोग भी इस फैमिली को मारेगा उसको बहुत सारा रिवॉर्ड मिलेगा। वही सोच के बहुत सारे मर्सनरीज आए। जैसे हम लोग को पता चला, हम लोग तो निकल गए उधर से, क्योंकि हम लोग उससे लड़ नहीं सकते थे मर्सनरीज लोग से, और डायरेक्ट टू डायरेक्ट फेस भी नहीं कर सकते थे, इसलिए हम लोग सब छुप के भाग गए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना सामान लिए, और बच्चे और लेडीज़ लोग को लेके वहाँ से हम लोग स्केप कर दिया। लेकिन वो हम लोग के स्केप करने का रास्ता को ढूंढ लिया और वो हम लोग को खोज खोज के मारने लगा। तो जिन बोलता है कितना लोग को मार दिया उसने। तो वो बताता है कि मैंने कुछ आदमी से सुना था कि वो लोग 30 बंदे अभी आए हुए हैं। तो जिन बोलता है क्या वो लोग 30 बंदे आए हुए हैं। तो जिन खुद का मन में सोचता है और बोलता है कि 30 बंदे मतलब बहुत एक्सपीरियंस पॉइंट मिलेगा। अंकल बोलता है उधर से कि चलो यहाँ से आप चलते हैं, हम लोग को जल्दी उससे पहले वो मिल जाए। तो जिन बोलता है क्या हम लोग यहाँ पे रुक के सबको मारेंगे। अंकल भी हैरान हो जाते हैं, और जिन अंदर से सोचता है 30 है मतलब कितना सारा एक्सपीरियंस मिलेगा, मैं कितना सारा लेवल अप हो जाऊँगा। 30 लेवल तो ऐसे ही हो जाऊँगा, अगर कि जिनका मेन क्वेश्चन में 30 लेवल से पार होना है ना, तब वो निकल सकता है ना, जिसको देख के जिन बहुत खुश होता है। और जिन बोलता है कि हम लोग को सारे इविल्स को ख़त्म करना है, आज एक ही दिन में मैं अकेले सबको मार दूंगा। तो फिर देख के वो बच्चा भी बहुत खुश हो जाता है और वो एकदम जोश में भर जाता है, बोलता है कि हाँ, उन सारे मॉन्स्टर मरना ही डिजर्व करते हैं, वो सब ने मेरे मम्मी पापा को मारा, वो सबको आप मार दीजिएगा। तो जिन बोलता है हाँ तुम एकदम सही बोल रहा है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं सबको मार दूंगा। तो बच्चा बोलता है सही, हाँ सही में। जिन बोलता है कि मर्द का वादा है, मर्द अपने वादा से कभी नहीं पीछे मुड़ता है, एक बार जो मर्द बोल दिया सो बोल दिया। तो बच्चा भी बोलता है थैंक यू, आपका बहुत बहुत थैंक यू। तो फिर वो अंकल बताता है कि वो जो बैंडेट्स का जो लीडर है जिसका नाम जोपिल है, वो एक मार्शल मास्टर है और वो अपने पीक रिलीम में है। ये सुन के तो जिन और दोनों बहुत खुश से शांत हो जाता है। फिर वो बताता है कि वो सांसी प्रोविजन में से ऐसे मार्शल मास्टर में आता है जिसको हराना बहुत मुश्किल है, और उसके सामने अभी तक जितना भी बंदा गया वो हार के ही आया हुआ, और वो मर गया, मेनली वो मर के ही आया हुआ है, उससे पहले वो बच के ही नहीं आया हुआ है, और उसका सर्वाइवल रेट भी 100% है। और हम तो ये जब बता ही नहीं सकते वो आज तक कितने बंदे को मारा है। तो जिन खड़ा होता है बोलता है कि बच्चे सुन, अभी हमको लगता है कि लास्ट टाइम जो हम लोगों ने फाइट किया था इसकी वजह से बहुत मेरा इशू हुआ है, बहुत हमको इंजरीज हुआ, इसलिए हम लोग को लगता है फाइट नहीं कर सकते। तो बच्चा उधर से देखता है कि अरे तो कम्प्लीटली फाइन है। जिन बोलता है नहीं, इंटरनल इंजरीज हुआ है, वो देखने दिखेगा नहीं। बच्चा भी सरप्राइज होता है, और फिर सबको जिन बोलता है कि चलो वापस हम लोग मेन फैमिली में वापस जा रहे हैं, अब हम लोग को कहीं और नहीं जाना है। लेकिन बच्चा जिद करता है हम लोग को, लेकिन उसको मारने जाना होगा। फिर बोलता है नहीं, अभी हम लोग नहीं जा सकते, हम लोग को सबसे पहले मेन फैमिली में जाना होगा। तो फिर उसका अंकल खड़ा होता है, बोलता है कि मैं आपसे बहुत देर बाद इंट्रोड्यूस करने के लिए माफ़ कर देना चाहता हूँ, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ कि हम लोगों को किसने बचाया है। तो फिर जिन अपना वो सोचता है मन में कि मैं अगर अपना नाम बता दूंगा और इन लोगों को पता चल जाएगा कि सारा वॉर मेरे वजह से हुआ है, तो इन लोग मेरा क्या करेंगे, मुझको तो मार ही देंगे। इसलिए मैं अपना गलत नाम बताता हूँ। जैसे जिन अपना गलत नाम बताने वाला होता है, वैसे मुजिन उसका सही नाम बता के उसको मारने के लिए फिर से आता है। तो जैसे बच्चा सुनता है जिन इसका नाम है, और उसका जो अंकल है वो पूरा नाम जान जाता है, जिन ताइक्विंग है इसका नाम। और मुजिन जैसे दौड़ के आता है, जिन बोलता है इस साला ही फिर से हमको फंसा दिया। फिर जिन उसको एक थप्पड़ मारता है, मुजिन फिर बेहोश हो जाता है। फिर हम लोग को वापस सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लड़ाई हुआ था। वहाँ पे बैंडर्स का जो लीडर आता है जोपिल, वो आता है और वो बहुत ही मन में खुश हो जाता है कि अब मज़ा आएगा। तो आज अपन लोग यहीं पे ख़त्म करेंगे। 25-30 मिनट का वीडियो बन गया है, और मेरा गला में बहुत खसखस हो रहा है, विक्स की गोली लेना होगा, खसखस दूर करना होगा। और कुछ क्वेश्चन है तो हम क्वेश्चन पूछ लेते हैं। एक क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। जोपिल एक मार्शल मास्टर है, मार्शल मास्टर बहुत ताकतवर होता है, ठीक है।
और जिन बस एक मार्शल वॉरियर है। तो जिन जोपिल से कमज़ोर है। तो क्या लगता है जोपिल और जिन में कौन जीतेगा? लड़ाई होगा, 100% लड़ाई होगा, ये आगे में तो 100% लड़ाई होगा ही, जिसमें जिन का हालत बहुत ख़राब हो जाएगा, वो तो पता ही है, लेकिन लास्ट में जिन जीत जाएगा। कैसे जीतेगा वो? रियल फाइट लेके जीतेगा या बाकी मानवा जैसा जो हीरो का लास्ट में बहुत सारा लाइफ आ जाता है वैसे जीतेगा? कैसे जीतेगा, क्या लगता है? तो ये सब जानेंगे कल का वीडियो में। और कमेंट कर देना यार, क्योंकि कमेंट मैं सारा पढ़ता हूँ। और सोचते होगे कि सारा कमेंट ही कैसे पढ़ेगा, तो मैं एक बात बताता हूँ कि जैसे मुनीम लॉगिन वर्ल्ड है ना, इसका मैंने सारा चैप्टर पढ़ लिया है। अभी अभी रिसेंटली 183 चैप्टर आया हुआ है, तो सारा मैंने पढ़ चुका है। और इसके अलावा मैं डेली 50 नए नए मानवा पढ़ता हूँ। तो 50 नए नए मानवा पढ़ता हूँ, उसको एक्सप्लेन करने के लिए तो बहुत टाइम चाहिए। एक्सप्लेनिंग करने में बहुत टाइम लग जाता है, एक्सप्लेनिंग में टाइम नहीं लगता, एडिटिंग में बहुत टाइम लगता है। तो फिर छोड़ो उस सबको बात। और कमेंट कर देना, मैं सारा कमेंट पढ़ूंगा। जो बंदा 50 मानवा पढ़ सकता, 50 मांगा पढ़ सकता, 50 चैप्टर पढ़ सकता है, वो तो 5, 6, 50, 60, 70, 80, 500, 5000 कमेंट तो पढ़ ही सकता है। कमेंट में कुछ क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन कर देना, शायरी होगा, शायरी लिख देना, रोमांटिक रोमांटिक बातें लिख देना, सीक्रेट होगा, सीक्रेट लिख देना। क्योंकि सीक्रेट मत लिखना यार, लिख सकता है तो लिख भी देना, क्या ही जाएगा अपना। कुछ अच्छा से कमेंट कर देना, सब्सक्राइब होगा तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक होगा तो लाइक कर देना, शेयर होगा तो शेयर कर देना। और कुछ तेरा तुम लोगों को कुछ जान पहचान है? जैसे मेरा, हम यहाँ पे मांगा देखते हैं, मांगा पढ़ते हैं, तो मैं जितना दोस्त है उसमें किसी ने कोई भी मांगा पढ़ता नहीं है। जिससे भी मिले वो या तो छोड़ दिया पढ़ना, या तो वो एनीमे देखता है। क्या हम एनीमे एक्सप्लेन करना शुरू करें? बहुत बातें हो गई ना, पता है बहुत बातें हो गई, बातें करते हैं ना, आधा घंटा बिता देते हैं हम बात करते करते। अपने बारे में बताए क्या? हम अपने बारे में Q&A में बताएंगे, जब मेरा जब मेरा 10K बहुत दूर है अभी हम 2 3 सब्सक्राइबर अभी मेरा। और ऐसे ही आज बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो आज ने आपने 3rd सब्सक्राइब किया। क्या नाम था यार? अरे बजरंग बली का जो डीपी लगा हुआ था, नाम भी भूल गया हम। याद था, उसको हम कमेंट देख रहे थे, मज़ा आ गया हमको। उसने बताया कि इसको मांगा किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया, इसलिए इसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो पूरा एक्सप्लेन करने के लिए तो हम इसका बता देते हैं। ये जो मानवा है ना, मांगा है ना, या मांगा बोले या मानवा बोले, बात बराबर ही है, मांगा ही बोलते हैं। ये जो मांगा है ना, इसको एक्सप्लेन इसलिए नहीं करता क्योंकि इस पर कॉपीराइट का बहुत चांस है, इसलिए बहुत लोग एक्सप्लेन नहीं करता है। तो हम सोचे हुए हैं कि जैसे इसका पूरा एक्सप्लेन हो जाएगा तो कुछ ना कुछ दिन बाद जैसे कॉपीराइट का इशू आएगा तो इसको हटा देंगे चैनल से। लेकिन अभी तो बहुत टाइम है, अभी कुछ नहीं आएगा, क्योंकि जो छोटा चैनल होता है, जो नया नया स्टार्ट होता है, उसमें कुछ नहीं आता। वैसे भी हमको जब इससे तब आएगा जब इससे हम अर्निंग करेंगे, अभी तो हम कुछ अर्निंग कर नहीं रहे हैं ना, इसलिए कुछ नहीं आएगा। और रही बात नेक्स्ट चैप्टर का, तो इसमें हम अभी तक हम शायद 3 चैप्टर एक्सप्लेन किए ना, 1 2 3, 3 या 3.5 या 4 चैप्टर एक्सप्लेन किए हुए हैं। हाँ, इतना ही एक्सप्लेन किए हुए हैं। हाँ, लगभग लगभग इतना ही एक्सप्लेन किए हुए हैं। और अभी तक हम लोग की शायद मेरा 7वां चैप्टर है ना, 7वां चैप्टर में हम लोग अभी 23 एपिसोड में है, चैप्टर में है, समझे? 7वां चैप्टर 23 एपिसोड, मतलब हर चैप्टर में 3 एवरेज चल रहा है, हम लोग 3.2 के आसपास चल ही रहा है। तो फिर देखते देखते ये मानो 60 एपिसोड में शायद ही ख़त्म हो जाए, लेकिन शायद ही हम बनाएंगे। सोच रहे थे क्या कि लंबा वीडियो इससे बनाए, लेकिन थोड़ा सा माइक का प्रॉब्लम, थोड़ा सा एडिटिंग का प्रॉब्लम, फ़ोन में स्टोरेज का प्रॉब्लम, इसलिए बड़ा बड़ा वीडियो नहीं बना सकते यार। ऊपर से रिपीट भी होता है बात सब, समझे? इसलिए हम उतना बड़ा बड़ा वीडियो नहीं बना, अभी छोटा छोटा वीडियो बनाते हैं, ताकि कुछ रिहर्सल भी हो जाए मेरा बोलने का। जैसे इतना देर बोले तो मेरा गर्दन भी बैठने लगा, गर्दन गला ठो, यही सब सोचते हैं, इसलिए उतना भी बड़ा वीडियो बनाते नहीं है। जब कुछ अर्निंग वगैरह सब आने लगेगा, बटन तो सुने हैं, अभी तो तुम कभी देखे ही नहीं कि आता भी है कि नहीं आता है यूट्यूब से कुछ भी। आता ही होगा, आता आएगा तब देखेंगे विक्स की गोली खरीदेंगे, विक्स की गोली खाएंगे, माइक चेंज करेंगे, अच्छा आवाज़ लगाएंगे, फिर करेंगे। चलो तो आज अपना बातचीत ख़त्म करते हैं, 30 मिनट पूरा कर दिए अपना, बात करते करते कब टाइम निकल गया पता ही नहीं चला। चलो, तो फिर कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं कल का वीडियो में। ओके बाय, सी यू सून गाइस।